हर हर महादेव। पावन भक्ति धारा की ओर से सभी देशवासियों को शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हमारे साथ हैं परम पूज्य राजा महाराज जी। आइए हम उनसे जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर किस तरह की कहानियां और रचना कही जाती हैं। आज के दिन अगर भक्तगण सच्ची मन और श्रद्धा से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो गुरुदेव पावन भक्ति धारा में आपका स्वागत है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन अगर भक्त अपनी सच्ची मन से पूजा अर्चना करते हैं तो किस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आज के दिन का विशेष महत्व क्या माना जाता है। जय श्री महाकाल। पहले तो भक्ति धारा एवं सभी देशवासियों को इस पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाई हो कि ये भगवान शिव जी का विवाह का जो पर्व बड़ी धूमधाम से हमारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। सबके आराध्य देव का जो दिवस है वो बहुत अच्छे आनंद से मनाया जा रहा है। सभी को लिए मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाकाल। और इस विषय पर चर्चा करते हैं कि पावन पर्व जो है क्यों मनाया जाता है। यह पावन पर्व इसलिए मनाया जाता है कि हमारे महीने में 12 महीने होते हैं, तो इसमें 12 महीने में हर मास में शिवरात्रि आती है। और इसके पश्चात यह शिवरात्रि का महत्व क्यों है, क्योंकि इस समय सभी लोग इस कथाओं को जानते ही होंगे और लेकिन प्रभु के माध्यम से इसको फिर से वर्णन करते हैं कि ये जो है शिव और शक्ति का मिलन। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया था तो उन्हें पुनः जन्म माँ भगवती के स्वरूप में माँ पार्वती के रूप में लिया, और जो कि माँ पार्वती जी शिव को अपना पति बनाना चाह रही थी। तो इन्होंने माँ भगवती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तैयार करा, तो भगवान शिव ने उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त होने के लिए वरदान दिया। तो इसके फलस्वरूप जो रात्रि है शिवरात्रि, तो इसी रात्रि में भगवान शिव और माँ पार्वती जी का विवाह हुआ, इसलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाते हैं। और इसके पश्चात भगवान शिव का विवाह के पश्चात इस रात्रि का महत्व और अत्यधिक बढ़ा गया। इसके पश्चात कई कथाएं हमारे प्राणों में आई कि इस रात्रि में एक वहेलिया जीव को हिरण को मारने के लिए तब बैठा था। उसी समय वो वृक्ष के किस वृक्ष पे बैठा था, बिलपत्र के वृक्ष पे। तो जैसे ही उसने अपना बाण लगाकर धनुष को खींचा तो उसके द्वारा बिलपत्र का एक पत्र गिर गया। तो जैसे ही भगवान नीचे शिवलिंग था, उसे ये ज्ञात नहीं था, अनजाने में हुआ उससे कर्म ये, और थोड़ा सा जल भी उसके द्वारा गिर गया। तो उस हिरण ने उससे कहा कि भैया मैं गर्भ धारण करी हुई और कुछ ही समय पश्चात मुझे संतान होने वाली है। तो संतान होने वाली है तो आप कुछ समय के लिए मैं संतान आपके द्वारा पाप हो जाएंगे, मैं भी मरूंगी और मेरी संतान भी मरेगी, किसी एक को तो आप जीवित रहने दें। तो ऐसी बात जब बहेलिया से कही तो उसने कहा ठीक है, आप प्रवास हो जाए, आप ये संतान को जन्म दे के आ जाओ। तो ऐसा कहने के पश्चात और भी कई घटनाएं उसमें कहानी में जुड़ी। धीरे धीरे जो लोग आते रहे उनको वो हृदय दूसरी पहर में भी आए, तो उनके ऊपर भी उसको करुणा आ गई। क्योंकि करुणा कारण क्या हुआ, भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र जल चढ़ने मात्र से। देखिए उस दुष्ट प्रकृति के प्रभाव के आदमी के अंदर जब भगवान शिव के ऊपर केवल जल और बिलपत्र चढ़ाने से हृदय परिवर्तन हो गया, तो हम सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान शिव की पूजन करेंगे तो क्यों हमारे हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्यों भगवान शिव की कृपा नहीं होगी। ये तो उस कथा का आधार हम सुना है और हमने प्राणों में पढ़ा है और लोगों को कथाएं भी इस विषय में जानते हैं। तब हमारे हृदय में कई विकार उत्पन्न हो रहे हैं और हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, उन प्रकृति के मूल आधार को हम नहीं जान पा रहे हैं। तो इस रात्रि में पूजन व्रत करके वो आधार को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कई मनोकामनाएं होती हैं। हर व्यक्ति की मनोकामना होती है कि किसी का विवाह हो, किसी के संतान हो, किसी की रोग मुक्ति हो। तो इस ऐसे पावन अवसर पर भगवान शिव की आराधना करके 4 पहरों की पूजन करने मात्र से वो फल की प्राप्ति भगवान शिव अर्चना से हो जाती है। ये हमारी प्राणों कथाएं कहती हैं।
कई प्रकार की कथाएं हैं कि एक व्यक्ति ने मात्र दिन भर व्रत रखा और शिव भक्तों को पूजन करते हुए देखा। उसके देखने मात्र से ही अगले जन्म में जब उसकी उसी समय मृत्यु हो गई और अगले जन्म में जब उसको भगवान शिव ने कौन सा पद दे दिया, कुबेर का पद दे दिया और राजा बना। दूसरे जन्म में इसके बाद तीसरे जन्म हुआ, कुबेर का पद मिल गया। तो ये भगवान शिव की कृपा है। दीप जलाने मात्र से आप यदि भगवान की किसी शिवालय में अंधेरा है और आप समर्थ हैं तो वहाँ जाके आप शिव अर्चना नहीं कर पा रहे हैं तो दीप जलाइए, भगवान के यहाँ रोशनी होइए। शिवलिंग पे आपके द्वारा दीप की ज्वाला से आपके शिवलिंग पर प्रकाश होगा, दिन रात्रि भर प्रकाश होगा, वो उसका फल आपको मिलेगा। आप समर्थ हैं, जल की धारा छोड़िए भगवान शिव जी पर। केवल आप जानते हैं कि जल की धारा छोड़ने से भगवान शिव क्यों प्रसन्न होते हैं। इसका कारण ये है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने वो हलाहल जो विष था वो पान किया था तो भगवान शिव कंठ में ही रोक के रह गए थे, तो भगवान नीलकंठेश्वर हो गए थे। तो वो जल की धारा छोड़ने से भगवान शिव को शांति की मिलती है। उनकी कष्ट जो है, ऐसा जैसे गर्मी जब शरीर में प्रतिदिन बनी रहेगी किसी व्यक्ति के और उसको ठंडाई पिलाइए और उसको जल से स्नान कराइए तो उसकी जो गर्मी है वो शांत होगी। तो वो जो विष पिया है तो उसकी शांति निर्वृत्ति होती है शिव जल धारा छोड़ने से। तो भगवान शिव अनंत प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों को वरदान देने से। तो यह जो कथाएं हैं हमारे पुराणों में बहुत अच्छी तरीके से वर्णित है और इन कथाओं के आधार पर हमारा जीवन, हम अपने कल्याण के लिए सनातन धर्म के कल्याण सुनकर, देखकर, मनन करके, चिंतन करके, साधु महात्माओं के द्वारा अपना जीवन जिएं, जिससे भगवान शिव आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। जय महाकाल, जय श्री राम। गुरुदेव, पावन भक्ति धारा से बात करने के लिए हृदय से आभार। तो मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा, पावन भक्ति धारा, गंज वासुदा।